दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसकी वजह से पूरा गांव खत्म हो गया। और दोस्तों, जिस गांव के इतिहास को देखने आज मैं आया हूं, ये मुरादाबाद से 50 किलोमीटर दूर ठाकरद्वारा तहसील में मीरपुर गांव के पास में हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं आपको आज जहां लेकर आया हूं, जिस गांव का रहस्य 100-150 साल पहले जो गांव यहां से बर्बाद हो चुका है, उस गांव के जो अवशेष हैं, अवशेष के रूप में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, वो आप देखिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं, इधर से आप देखिए, इधर से दिखाइए, ये सब आप देखेंगे तो सारे खेत हैं। उस टाइम पर जब ये गांव यहाँ पर बसा करता था, तब ये खेत नहीं थे, यहाँ पर घर हुआ करते थे, यहाँ पर परिवार बसा करते थे और यहाँ पर उनकी खेती बाड़ियाँ अच्छे से हुआ करती थीं। इस गांव का जो नाम है, उस गांव का नाम हुआ करता था खबड़िया नाम से इस गांव को जाना जाता था। पर दोस्तों, यहाँ पे दो घटनाओं का जिक्र मिलता है जिसके चलते ये गांव बर्बाद हो गया था। वो घटना क्या थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जहाँ आया हूँ, ये जगह ऐसी है, यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर पहले कभी एक गांव बसा करता था। ये बात अगर हम करें तो आज से 100-150 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर एक पूरा गांव हुआ करता था। कितना बड़ा गांव था, कितना छोटा गांव था, वो नहीं पता है, पर एक गांव यहाँ पर हुआ करता था। और एक ऐसी क्या घटना हुई, क्या वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो जो गांव था वो पूरा का पूरा यहाँ से तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से आज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में यहाँ पर उस गांव के कुछ अवशेष मिले हैं, या अवशेष के रूप में कुछ चीज़ें हैं जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वो क्या क्या अवशेष हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वो जो दो घटनाएं थीं, वो दो घटनाएं कुछ बताते हैं कि इस गांव में उस ज़माने में कोई बहुत बड़ी लूटपाट हुई थी। उस लूटपाट के चलते ये गांव के लोग जो थे, यहाँ से वो अपने अपने घर छोड़कर यहाँ से उन्होंने पलायन कर दिया, यहाँ से छोड़ के चले गए। उन डाकों या चोरों के डर से, बदमाशों के डर से यहाँ से सब लोग कहीं चले गए। कहाँ चले गए वो नहीं पता है। ये एक घटना है। और दूसरी घटना जो है वो मानी जाती है, वो घटना थी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ ने ये पूरा का पूरा गांव तबाह कर दिया बाढ़ के चलते। तो इसलिए उन परिवारों को यहाँ से पलायन करके, क्योंकि उनकी जो ज़मीन जो उनके घर बने हुए थे वो बाढ़ ने सारे तोड़ दिए। क्योंकि पहले लोग मिट्टी के घर बनाते थे, मिट्टी के घरों में बाढ़ का पानी अगर आ जाए तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ रहा था। तो ये दो घटनाओं का जो जिक्र है वो मुझे मिलता है। तो ये पूरा एक बहुत खुशहाल गांव हुआ करता था, और आज यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है। और उसके अवशेष के रूप में जो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखती है, जो इतिहासकार, यहाँ के जो जानकार हैं, जो बताते हैं, वो चीज़ है ये कुआं। अगर आप इस कुएं को देखेंगे तो इस कुएं की जो बनावट है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी देखी जाती है। अगर हम इस कुएं का आर्किटेक्चर देखें तो इसमें जिस ईंट का प्रयोग किया गया है, ये ईंट, ये आप देखेंगे ये थोड़ी टूटकर निकल गई है। तो ये ईंट अब से 100 साल पहले के इतिहास को ही दर्शाती है। और जिस मिट्टी का इसमें प्रयोग किया गया था चिपकाने के लिए, ये चूना मिट्टी और इसमें कुछ और चीज़ें मिलाते थे, बट ये इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं पता लगता। तो ये इसका इतिहास बताता है कि ये उस ज़माने का ही कुआं था। तो ये एक अवशेष के रूप में है। और अगर हम ये पीपल का पेड़ देखें तो ये कुएं के साथ में कनेक्टेड है। तो इसकी जो पीपल की जो शाखाएं हैं, ये आप देखेंगे, ये शाखाओं के आधार पर पता लगता है कि ये पीपल का पेड़ भी लगभग उतने ही साल पुराना होगा, ऐसा। तो दोस्तों,
कुएं के ही पास में ये एक पूजा स्थल भी है, जो उसी ज़माने का पता लगता है कि कुएं के पास में उस गांव के लोग यहाँ पर पूजा करते होंगे। अभी इसका फाउंडेशन पक्का बना दिया है। ये भी एक इतिहास को बताता है उस गांव के। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि यहाँ के पास में ही 20 किलोमीटर पर एक रियासत है, और कांठ रियासत, जिसके कुंवर साहब हुआ करते थे, उनका रजवाड़ा था, और ये ज़मीन उसी रजवाड़े में आया करती थी। उस रजवाड़े का यहाँ पर भी कुछ रहने का ठिकाना, उनका घर वगैरह यहाँ पर हुआ करता था। उस टाइम पे उनके मिलने वाले लोग यहाँ आया करते थे, और अभी वो सब भी नहीं है, रियासत तो वही है। अब दोस्तों, कुएं को अंदर से अगर आप देखेंगे तो इसकी आप बनावट, ईंटों की बनावट को आप देख लीजिए। ये उसी ज़माने का कुआं है, अब से लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना ये इसका इतिहास पता लगता है। आज अगर हम देखें, हम अगर कल्पना करें कि ये गांव जब रहा होगा तो कितना खुशहाल गांव रहा होगा, और एक छोटी सी एक घटना ने, छोटी क्या, उसको मैं बड़ी घटना कहूँ, एक बड़ी सी घटना ने पूरा गांव ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये खबड़िया का इतिहास है, खबड़िया ग्राम का इतिहास है, जो आज सिर्फ नाम के लिए रह गया है, क्योंकि गांव यहाँ पर अब नहीं है। गांव के अवशेष के रूप में यहाँ पे बस ये एकमात्र कुआं बचा है। तो दोस्तों, अगर कोई जानकार हैं जो इस खबड़िया से अपना रिश्ता नाता रखते हैं और इस बारे में उनको ज़्यादा पता है, तो कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे बताएं, क्योंकि ये गांव कैसे तबाह हुआ था उसकी एक स्पष्ट जानकारी हमें अगर मिलेगी तो हम इस गांव के इतिहास को और अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे।